सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 12.4। इससे पहले 12.1, 12.2 और 12.3 के सोल्यूशन हमने करा दिए हैं। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, हमें इन इक्वेशंस को लीनियर पेयर को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर किया था, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, इसे हम सीधे क्वेश्चन में ही देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ओके, हमारे पास ये लीनियर पेयर है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और एक ही वाई वेरिएबल है। इधर भी एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। हमको इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ओके, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो हमें क्या करना है, या तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 4 बना लो, या फिर इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो जो इजी लगेगा हमें वो करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 4 है तो हम 2 को भी हम 4 बना सकते हैं। कैसे 4 बना सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4y। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अभी हम क्या कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे भी 2 2 क्या हो जाए 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी 2x - 2y = 2। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है, और बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये 2 2 = 4x - 2 2 = 4y = 2। ओके, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10 और इक्वेशन 2 है 4x - 4y = 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +4y है और यहाँ पे क्या है -4y। तो जब +4y और -4y को हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, एक तो प्लस का 4y और ये प्लस माइनस माइनस का 4y, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे और RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो LHS क्या है इक्वेशन 1 का 3x + 4y और इसका LHS क्या है 4x - 4y। हमने दोनों को क्या कर दिया ऐड, इक्वल। इसका LHS है 10, इसका RHS है 10 और इसका RHS क्या है 4। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 + 4। अब देखो हमने क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो +4y से -4y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x + 4x। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7x = 10 + 4 हो जाएगा 14। तो x इक्वल हो जाएगा 14/7। 7 1 जा और 7 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब जो कि x की वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में या फिर 3 में। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 4y = 10। x की वैल्यू है 2, तो 3 × 2 + 4y = 10। 4y और यहाँ पे 3 2 = 6 = 10। तो 4y इक्वल हो जाएगा 10। 6 इधर आएगा तो -6, तो 4y इक्वल हो जाएगा 4। और जब y से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4/4 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस को जो भी कोफिशिएंट है पहले किसी भी कोफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। उसके बाद इन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड कब करेंगे, जब जिन भी वेरिएबल को आप सेम कर रहे हो उनका साइन अपोजिट है तो फिर हम ऐड करेंगे, और अगर अपोजिट नहीं है, सेम है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड। तो यहाँ पे क्या गिवन है 3x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -y = 5, ये इक्वेशन 1। और यहाँ पे है 5x और यहाँ पे है -y = 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -y है और ये -y है। ये दोनों कैंसिल कब होंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे तभी इनका साइन चेंज होगा। क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो फिर से ये -y और -y यानी कि क्या हो जाएगा -2y। ठीक है, तो प्लस करने पे टेबल कैंसिल नहीं होगा, आंसर 0 नहीं आएगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पे क्या हो जाएगा 3x -y और ये वाली क्या है 5x माइनस, इसको में करेंगे माइनस, और जब भी माइनस का साइन लगा तो अंदर के टर्म को में इक्वल में 5 - 7। ठीक है, जिसको LHS से माइनस जिसको RHS से 3x -5x माइनस प्लस इक्वल, इसको करेंगे तो -6 माइनस से +y कैंसिल हो जाएगा। तो 3x - 5 सॉल्व तो
माइनस का 2x इक्वल में -6 माइनस कैंसिल तो x इक्वल हो जाएगा 6 2 2 1 जा 3 जा x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब x वैल्यू आ चुकी है तो किसी भी में पुट कर देंगे, लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल 5, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल 5, 3 3 जा 9, 5 इधर आएगा तो -5 और -5 को उधर ले जाएंगे तो +5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये हो गया हमारे फर्स्ट के दोनों पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा पूरी तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं है या फिर ax प्लस बी वाई इक्वल सी के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। तो यहाँ पे जब एलसीएम 6 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस 2y -2 अपॉन में 6 इक्वल में 8। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अब ऐड 3x प्लस 3 प्लस 2y -2 अपॉन 6 इक्वल 8। 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस 3 -2 क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल 8 6 जा 48। 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा 48 माइनस 1, 3x प्लस 2y इक्वल 47। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 2 का एलसीएम क्या है 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो ये हो जाएगा 2x -2 अपॉन 6 प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 6 इक्वल में 9। ये हो जाएगा 2x -2 प्लस 3y प्लस 3 अपॉन में 6 इक्वल 9। यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 3 और -2 को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 और 6 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 54, 9 6 जा 54। तो 2x प्लस 3y इक्वल 54 माइनस 1, तो 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 53। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे x प्लस 2y और यहाँ पे x प्लस 3y है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल 41, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 53। अब ना तो इसका कोफिशिएंट सेम है और ना ही y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक का कोफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, x का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, और ये जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। क्या किया हमने, सेकेंड इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमने, क्योंकि x को वेरिएबल को सेम करना है, x कोफिशिएंट को सेम करना है, x के टर्म को सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से हम सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 4y इक्वल 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y इक्वल में 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। इससे पहले हम यहाँ लाइन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये एक्स कोफिशिएंट हमारा सेम हो जाएगा और यहाँ पे सेम हो भी गया। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि तो होंगे, करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा माइनस। या फिर अभी आपकी बुक में ऐसे नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे आपकी बुक में है वैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 का LHS है 6x प्लस 4y माइनस इसका LHS है 6x प्लस 9y इक्वल 94 माइनस 159। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 प्लस 4y 6x प्लस माइनस माइनस 9y इक्वल में इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 9 में 4 जाएगा 5 और 15 में 9 जाएगा तो 6 प्लस 6 से माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 4y माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का y माइनस से y माइनस कैंसिल तो y आ जाएगा 65 5 5 3 जा तो y वैल्यू क्या आ जाएगी 13 वैल्यू आ गई। पुटिंग
इक्वेशन 1 हमारे पास 3x 2 इक्वल 47, 3x प्लस 2 y की वैल्यू 13 इक्वल में 47, 3x प्लस 6 इक्वल में 47, 3x इक्वल हो जाएगा 47 माइनस 26, तो 3x इक्वल हो जाएगा 7 में 6 जाएगा 1 और 4 में 2 जाएगा 2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 3 1 जा और 3 7 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 13। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको भी पहले हम कन्वर्ट करेंगे ए एक्स बी वाई सी के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन है, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो y एलसीएम आएगा, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे फिर ये 6 रहेगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 6 का कोफिशिएंट क्या है 1/y, है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x प्लस 6 इंटू में 1/y इक्वल में 6, और x माइनस 8 और 1/y इक्वल में 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/y इक्वल b, ठीक है, हमने 1/y को क्या लेट कर लिया b, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी x प्लस 6 और y की जगह पे क्या b इक्वल में 6, और ये हो जाएगा 3x माइनस 8b इक्वल में 5, करेक्ट। यहाँ पे 1/y और यहाँ पे 1/y है, तो हमने एलसीएम ना लेके, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, 1/y को हम लेट कर लेते हैं कोई अनदर टर्म, कोई अनदर वेरिएबल हम इसको लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको b लेट किया, आप कुछ भी z m n जो भी मानो वो कर सकते हो। तो इससे हमारी ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 6b इक्वल 6 और 3 माइनस 8b 5, ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे b का कोफिशिएंट 6 है, b का कोफिशिएंट 8 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। तो हम क्या करेंगे, x को 1 को 3 आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, है ना। यहाँ पे x के यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3, ठीक है। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 6 18b इक्वल में 6, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये भी 3x है और ये भी 3x है, दोनों प्लस में है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट, ये इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस सेम में, यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 क्या है हमारे पास 3x माइनस 8b और 3 क्या है 3x प्लस 18b इक्वल 5 माइनस 18, एलएचएस को एलएचएस माइनस करेंगे, आरएचएस को आरएचएस से, तो हो जाएगा 3x माइनस 8b माइनस 3x माइनस 18b इक्वल माइनस करेंगे तो 13, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8b माइनस 18b हो जाएगा माइनस 26b इक्वल में माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल हो जाएगा 13/26, 13 बन जाओ 13 हो, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है y की, और b की वैल्यू निकालनी है 1/y, 1/y इक्वल हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी y की वैल्यू से 2 है, इसको पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 6b इक्वल में 6, ठीक है, x प्लस 6 और b की वैल्यू है 1/y इक्वल में 6, x प्लस 6 1/2 इक्वल में 6, 2 बन जाओ और 2 3 जाओ, तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 6, x इक्वल 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है px प्लस qy इक्वल p माइनस q, px प्लस qy इक्वल p माइनस q, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है qx माइनस py इक्वल p प्लस q। अब हम क्या करेंगे, x या y दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो इस बार हम y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, x को भी कर सकते हैं y को भी कर सकते हैं, जो भी मानो, तो हम y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के कोफिशिएंट में, ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, देखो 1 में y की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है q, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे p से, क्या हो जाएगा pq, ठीक है। तो 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे p से एंड इक्वेशन 2 बाय q, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे q से, क्योंकि y के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो y के कोफिशिएंट जो भी है उनको हम एक दूसरे में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, p से, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर x प्लस pqy इक्वल p माइनस q और इनटू में p, और ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई किया q से, हो जाएगा q स्क्वायर x माइनस pqy इक्वल में p प्लस q और इनटू में q, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस pq है माइनस pq, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या की एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 हमारे पास p स्क्वायर x प्लस pqy प्लस 4 q स्क्वायर x माइनस pqy इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर माइनस pq प्लस pq और प्लस का q स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस q स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन है, x प्लस q कॉमन है, तो p स्क्वायर q साथ में x कॉमन है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, x की कोफिशिएंट को 1, अब x की वैल्यू 1, ठीक है, या 2 में भी कर सकते हैं, 1 में करते हैं, पुटिंग x इन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास px प्लस qy इक्वल माइनस q, x की वैल्यू है तो p * 1 हो जाएगा p प्लस y इक्वल में p माइनस qy p माइनस q प्लस माइनस p प्लस p से माइनस p कैंसिल, तो qy इक्वल बचेगा माइनस q, y इक्वल हो जाएगा माइनस q अपॉन q बन जाओ q बन जाओ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, q से q कैंसिल बचेगा 1, तो y माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे ये हमारे पास सेकंड पार्ट, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ax प्लस by को c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x अपॉन a है और यहाँ पे y अपॉन b, दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, b से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा bx अपॉन a स्क्वायर माइनस ay अपॉन ab इक्वल में 0, यहाँ पे b है ना, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, ये हो जाएगा b माइनस ay अपॉन ab इक्वल 0।
है हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हम वाई की वैल्यू माइनस ए रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स माइनस बी, वाई की वैल्यू माइनस ए इक्वल में टू ए बी, ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू ए बी, ए एक्स इक्वल हो जाएगा टू ए बी माइनस ए बी, तो ए एक्स इक्वल टू ए बी में से ए बी जाएगा तो ए बी, एक्स इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट, हमारा रिमेनिंग रह गया है, ये फोर्थ पार्ट है तो पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बी से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल, ए बी इधर आएगा तो टू ए बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइन है तो हम इसका कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी एंड इक्वेशन 2 बाय ए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सेकेंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से ए से, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो एल एच एस को एल एच एस से ऐड करेंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल में आर एच एस को आर एच एस से टू ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। तो प्लस ए बी वाई से माइनस ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल, यहाँ पे टू ए बी स्क्वायर से एक ए बी स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे है ये वाई, सॉरी यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये जो साथ में था ये अपॉन में आ जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए। अब हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास ए, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी ए प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए वाई इक्वल हो जाएगा टू ए बी माइनस ए बी, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए बी, वाई इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए से ए कैंसिल तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, इसको भी पहले हम कन्वर्ट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई इक्वल में 0। ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई इधर आएगा तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। सेम इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वाई इक्वल में ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अभी इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल, एक्स वाई कॉमन है तो इधर आ जाएगा तो इस पर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में एक्स वाई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल में 0 और इक्वेशन 2 है हमारे पास ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल में ए प्लस बी और साथ में एक्स वाई। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब वाई माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल में 0 और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे तो ए स्क्वायर बी वाई
प्लस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल में ए प्लस बी एक्स वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इसमें तो कोई चेंज किया नहीं तो इक्वेशन 2 ही रहेगी। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS को LHS से ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब वाई माइनस ए बी स्क्वायर एक्स इक्वल में ये हमारे पास है ए प्लस बी एक्स वाई और प्लस का यहाँ पे 0। इन दोनों यहाँ पे क्या सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बी वाई प्लस ए क्यूब वाई इक्वल में यहाँ पे बचेगा ए प्लस ए एक्स वाई और साथ में ये प्लस का बी एक्स वाई। ओके, या फिर वैसे ही नोट कर लेते हैं ए प्लस बी और साथ में एक्स वाई। ठीक है, एज इट इज़ हमने नोट कर लिया, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे ए स्क्वायर वाई यहाँ पे कॉमन है तो ए स्क्वायर वाई जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी प्लस ए इक्वल यहाँ पे ए प्लस बी और साथ में एक्स वाई। ए स्क्वायर वाई इक्वल हो जाएगा, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ए प्लस बी एक्स वाई और अपॉन में भी ये बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल और तो ए स्क्वायर वाई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स वाई से वाई कैंसिल तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल 0, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई इक्वल बी स्क्वायर एक्स इक्वल साइन इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर वाई इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। इनको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे 217x प्लस 131y इक्वल में 913 है और यहाँ पे 131x प्लस 217y इक्वल 827 है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 131 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 217 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा मेथड थोड़ा करेंगे। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS को माइनस करेंगे तो 217x प्लस 131y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 131x प्लस 217y इक्वल, इनको भी माइनस करेंगे तो 913 माइनस 827 ब्रैकेट ओपन करेंगे 217x प्लस 131y माइनस 131x माइनस 217y इक्वल 13 में 7 जाएगा 6, 10 में 2 जाएगा 8 और 8 में 8 जाएगा 0। ठीक है, तो 86 आ गया। अभी देखो 217x में से 131x को हम माइनस करेंगे तो 7 में 1 जाएगा 6, 11 में 3 जाएगा 8। ठीक है, तो 86x प्लस और माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आएगा और 7 में 1 जाएगा 6, 11 में 3 जाएगा 8, है ना, और साथ में y इक्वल में 86। तो 86x माइनस 86y इक्वल क्या आ गया 86। क्या हम यहाँ सबसे 86 कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे जब 86 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल, यहाँ पे 86 है ही, 86 से 86 कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 1। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है 217x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इक्वेशन 2 इक्वल में 913 प्लस 827। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 3 एक हो जाएगा 4, 2 1 हो जाएगा 3, 348x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 1 8, 2 4 और 2 ये 3, 348y इक्वल 7 प्लस 3 10, 2 3 4 हो जाएगा और 9 8 हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ से 348 कॉमन है तो 348 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल में 1740। तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 1740 अपॉन में 348। इसको देखते हैं क्या ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो 348 इंटू 5, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, 5 3 जा 15 और 2 17। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 5, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 5। ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो
इन दोनों को सॉल्व करना कितना आसान है एज़ कम्पेयर टू 1 और 2 को सॉल्व करना। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहाँ पे पहले हमें ये स्टेप करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 है x - y, ये है x + y इक्वल 1 और ये प्लस का 5, +y - y कैंसिल, x + x हो जाएगा 2x इक्वल 6, x इक्वल हो जाएगा 6/2, 2 1 जा और 2 3 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 या 4 में से किसी में भी x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में हमने पुट कर दिया। तो इक्वेशन 4 है x + y इक्वल 5, x की वैल्यू है 3 + y इक्वल 5, y इक्वल हो जाएगा 5 - 3, माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की जैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 49x + 51y + 51x + 49y इक्वल 499 + 501। x को x के साथ ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100x + 51y और 49y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100y इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, 9 + 1 10, 5 5 10, ठीक है। 100 से हर जगह पे कॉमन है नंबर, 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो x, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल में इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 है 49x + 51y माइनस 51x + 49y इक्वल 499 - 501। इसको सॉल्व कर लेंगे, 49x + 51y माइनस 51x माइनस 49y इक्वल में इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2y इक्वल में -2। अभी तीनों ही नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x + y इक्वल में -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पे x और यहाँ पे -x, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 है x + y और 4 है -x + y इक्वल 10 - 1। x से x कैंसिल, y + y 2y इक्वल में 9, तो y इक्वल हो जाएगा 9/2। तो y की वैल्यू 9/2, ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 3, तो हो जाएगा x + y इक्वल 10, x + 9/2 इक्वल 10। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 10 - 9/2, x इक्वल 10 2 20 और 20 में 9 माइनस करेंगे तो 11/2। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के हमें पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करने हैं और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल 8 और सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y इक्वल 9। ओके, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 4 बना सकते हैं, इसको 6 भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी क्या हो जाए 4, तो x वाला सेम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 2 3 = 6y इक्वल में 2 8 = 16 और सेकंड क्या है हमारे पास 4x + 6y इक्वल 9। अब जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इक्वल क्या बचेगा 16 तो 7, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बचा है, तो इसका क्या मतलब है, x का मतलब है कि x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर नो वैल्यू ऑफ x एंड y, नो वैल्यू ऑफ x एंड y इज पॉसिबल, ठीक है। x और y की कोई भी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस हैंस फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू λx + 5। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास
एक्स अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल 0, एक्स अपॉन 8 प्लस वाई। पहले हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10, तो इसको भी 10 बनाना होगा। तो हो जाएगा एक्स अपॉन 10 प्लस 2 वाई अपॉन 10 इक्वल में 1 इधर आएगा तो 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, इन दोनों ऐड कर देंगे। एक्स प्लस 2 वाई इक्वल 10 इधर जाएगा तो 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। वैसे भी सॉल्व करेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 24। तो 24 बनाने के लिए